किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी थी 11 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज प्याज का बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा मॉल है, कितनी आपके आज प्याज की मंडी में पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और फिलहाल प्याज किस तरफ इशारा कर रही है और आने वाले दिनों में क्वालिटी, मौसम का क्या कुछ प्रभाव प्याज के बाजारों पर पड़ता नजर आ रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश से क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो प्याज को लेकर के आई है और क्या कुछ माहौल जो है वो फिलहाल प्याज में रह सकता है। सारी चीजों पर विश्लेषण देंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ आज माहौल है। और सारी चीजों पे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए हमारे साथ में जुड़े अपने पंकज भैया के साथ। भैया नमस्कार। सर नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को और गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सर गुरु पूरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कल हमने हमारे गुरुओं को जो स्पेशल गुरु जी बना रखे हैं, जो नहीं भी बना रखे, जो हमारे माता पिता है और जो हमारे बच्चे हैं, सभी हमारे गुरु है बाबू जी। उन लोगों के उपलक्ष्य में जो पूरे देश दुनिया में हमने सेलिब्रेट करा गुरु पूरब का एक पावन त्योहार, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। देखो भारत किस पे टिका है? ये संस्कारों पे टिका है सर। आप और हम तो कल या शायद आज ही भोलेनाथ के पास चले जाए, मगर संस्कार रह जाएंगे। दूसरा सर, भोलेनाथ की बहुत बहुत बधाई हो। सावन का महीना आया, सावन झूम के, शंकर भगवान के भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जो किसान भाइयों ने थोड़ी थोड़ी लाइनें भेजी है, मैं एक ही लाइन बोल पाऊंगा। है हाथ में डमरू उनके और काला नाग है साथ, है जिसकी लीला अपरंपार, वो है भोलेनाथ। महीने भर खूब सेलिब्रेट कीजिए भोलेनाथ का। हमारे कावड़ भाइयों को, उनके बच्चों को जय श्री भोलेनाथ और बम बम भोले। मजा आ गया। आज बहुत अच्छे दिन पे आए आप, सावन के दिन पे। आप भी लकी हो दीपक जी। तो बाबू जी आज मैं आवक के साथ स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली मंडी में, आजादपुर मंडी में, यहाँ पे मात्र 53 गाड़ी ताजी आई है, ऊपर नीचे मिला के 121 गाड़ी है, जिसके अंदर सर 41 गाड़ी राजस्थान से, 36 MP से, नासिक से 12 और 2 गाड़ी मात्र पूना से। रोज की सेल लगभग 30-40-50 गाड़ी रोज की सेल हो रही है। और मुझे लग रहा है सावन में भी एक आध सावन की बात अलग है, मगर आप एक बार कैमरा रोल करेंगे ना तो देखेंगे ग्राहकी ठीक है। जो ग्राहकी कहीं सावन में डाउन हो जाती है, मगर ग्राहकी ठीक है। और जैसे हम लगातार बताते रहे कि बढ़िया मालों में ग्राहकी हमेशा रहेगी। और मैं आपको भाव स्टेट वाइज बता देता हूँ, फिर बांग्लादेश का भी बताएंगे सर, फिर दुबई का भी बताएंगे, और जहां जहां आप कहेंगे हम आपको यहाँ से सीधा वहां लेके जाएंगे फ्री में। सर आज पोजीशन जो दिल्ली में रही पूना के मालों की, पूना के माल 19 रुपए, 750 से 900 रुपए मन बिके। 19 रुपए से लेकर आपका 23 रुपए किलो। ज्यादा माल जो एवरेज चली है वो आपका 20-21 रुपए की ज्यादा चली है बढ़िया मालों की। ऐसे ही हम आ जाते हैं नासिक के अंदर। नासिक के अंदर मीडियम मुक्कल माल जो है वो कवर पत्ती के हिसाब से आप समझिए 17 से लेकर 18-19 रुपए तक रहे। जिसके माल के अंदर जिस नासिक के भाइयों के मालों के अंदर मुक्कल माल के साथ, सर मुक्कल माल के साथ आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे नासिक के भाई हैं, अगर ये उनका मुक्कल माल है और इसके साथ वो गोल्टा मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगर ये 17-18 बिक रहा है तो फिर ये 16 पे आ जाएगा सर। क्योंकि जो ग्राहक लेके जाएगा उसके घर वाले, बच्चे, बूढ़े, जवान ये छाटेंगे, बैठ के छाटेंगे तो बेचारे का 1 रुपया कम बिकेगा। ये हो सकता है 5 रुपए कम बिके। इसीलिए तो आप अगर मिला रहे हैं तो उसका मिलावटी भाव मिलेगा, अगर आप नहीं मिला रहे तो उसका बिना मिलावटी भाव मिलेगा मेरे भाइयों। अगर आप जाली कटी फटी डाल देंगे मेरे भाई, हमारे जो किसान व्यापारी हैं 1 रुपए के लालच में मच्छरदानी वाली जाली डाल देते हैं, तो फिर भाव जो ये 18 रुपए ये वाला माल है या 19 रुपए वाला माल है, ये 1 रुपए किलो कम बिकेगा। जाली का भी जचाव रहता है, क्योंकि जो लोडर है या जो हमारा ग्राहक है वो देखो बढ़िया जाली में आराम से तसल्ली बख्श ले जा सकता है, और खराब जाली में उसे बार बार उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कटे फटे में वजन जाएगा उसका। तो आप जाली का भी स्पेशल ध्यान रखिए।
उसके बाद नासिक के अंदर अगर मोटे माल है, बम माल है नासिक के अंदर, सर मैं क्वालिटी दिखाता हूँ कैसे मोटे की हम बात कर रहे हैं। नासिक के अंदर अगर ऐसन माल है सर, तो ये 20 रुपया आप समझिए, अगर इस साइज का माल आ रहा है। और यही ग्राहक बैठे हुए, आप शक्ल दिखा सकते हैं, ये घर बता के आए हैं, आप देखिए ऐसन माल है तो इनका 20 रुपया। और इसके बाद नासिक के बाद हम एमपी में आते हैं। एमपी में बढ़िया माल 18 से 20 रुपए किलो आराम से बिक रहा है, मगर अगर एवरेज माल है तो फिर 14-15 पे आ जाता है। वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि यही ग्राहक बेचारे हल्के माल को छांट के बेचते हैं, 1-1 किलो करके बेचते हैं, तो उसके अंदर हल्के मालों की हल्की पोजीशन है। बाद बाकी राजस्थान की ये गाड़ी थी सर, राजस्थान के माल जो है 10 रुपए किलो से 17 रुपए किलो तक बिके, क्वालिटी अनुसार, गोलाई अनुसार। और लाल माल जो है बहादुरगढ़ के सर, ओह आई एम सॉरी, भैरव बाबा के भक्त, थैंक यू, बचा लिया आपने। तो जो हमारे राजस्थान के लाल माल है, सिक्कर, कुचामन, मथानिया, फलौदी, और जो बहादुरगढ़ के माल है वो 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो लाल माल बिके हैं, क्वालिटी अनुसार, चमक अनुसार। अगर काले रंग के माल है तो काले माल 12-13, अगर गुलाबी या लाली कलर के माल है और सफाई है, मट्टी नहीं है सर, रुक जाओ, मट्टी नहीं है, तो वो वाले माल 15-16 रुपया, ऐसा सर। जाली मैं बार बार कह रहा हूँ, जाली बढ़िया लगाइए। अच्छा, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का बता दिया आपको भाव, 13 रुपए से लेकर आपका 20 रुपया। नासिक का भाव बता दिया आपका 17 रुपए से लेकर आपको 20 रुपया। पूना का बता दिया सर 18 से 21 रुपए, 22 रुपए। और राजस्थान बता दिया 10 रुपए से 17 रुपए। भाव सबके हो गए, लगभग भाव सबके हो गए हैं। आवक बता दी हमने आपको, है ना। मौसम बता देते हैं सर, इस वक्त मौसम क्या है। मौसम अच्छी झलक देता है सुबह की, और दोपहर होते होते गर्मी भयंकर पड़ जाती है, हुमस ऐसी हो जाती है कि ग्राहक और व्यापारी और आड़ती तीनों दुखी है। इंद्रदेव मेरे ख्याल से उधर ही हिमाचल में बरस रहे हैं, जो बादल फट रहे हैं वहां पे दिक्कत आ रही है। थोड़े बादल इधर आ जाएंगे तो थोड़ा मौसम सही हो जाएगा, मगर दोपहर 1 बजे बाद, क्योंकि हमारे 1 बजे तक बिक्री होती है, बिक्री खराब हो जाती है अगर बारिश सुबह आ जाए। उसके बाद बाबू जी बात करी जाए बांग्लादेश की। बांग्लादेश की एक अच्छी खबर आई है कि मिर्ची अलाउड हो गई है। चलो मिर्ची तो अलाउड हुई, मतलब देखो कुछ एक बूंद पानी तो मिला बाल्टी के अंदर। तो जब मिर्ची अलाउड हुई है सर, तो प्याज का भी शायद कुछ आंकड़ा लग जाए तो हमारे भाइयों को राहत मिल जाए। हम तो बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद दीपक जी मेरे पास सॉरी ये उसका प्याज था मेरे पास दीपक जी, पीछे खबर आई, मैं फोटो तो शायद आई थिंक है नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है, 2-3 बार मीटिंग हुई है महाराष्ट्र के भाइयों की, और वहां से पता चला है कि इस मीटिंग के अंदर कई मंत्रियों ने आवाज उठाई है कि प्याज का रेट थोड़ा सा नेफेड, जो 14, अभी मेरे पास फोटो नहीं मिल रही, 14 रुपए 30 पैसे था, उसको बढ़ाया जाए और खरीदारी थोड़ी फास्ट करी जाए, ताकि जो डिमांड है वो थोड़ी खुले। जो डिमांड रुकी हुई है बांग्लादेश के चक्कर में, वो डिमांड लोकली खुल जाए, वो गवर्नमेंट के माध्यम से खुल जाए। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे माननीय मंत्री जो भी पहुंचे महाराष्ट्र सदन में, और महाराष्ट्र के अंदर गुहार लगाई है, वो सभी स्टेटों में गुहार लगाई जाए। और इस वक्त तो कृषि मंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, श्री शिवराज सिंह जी चौहान, महाकालेश्वर के भक्त हमारे, और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए। अगर खबर सही उनके पास पहुंच जाती है तो जरूर कुछ ना कुछ कदम उठेगा। बस खबर उनके पास पहुंचनी चाहिए। क्या होता है, खबर नीचे से जाते 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 खबर गायब हो जाती है। तो वो जाते 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 हमारे मंत्री महोदय माननीय जो हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, मतलब सुलझे हुए बंदे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है ना किसान या व्यापारी भाइयों को कृषि क्षेत्र में, वो उसी वक्त पहुंच जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है वहां पे, जब हम गए कि वो गाड़ियां रोक रोक के भी मिलने को तैयार रहते थे, कोई सिक्योरिटी वगैरह भी उनको नहीं कि डिसाइड कर दो। तो ऐसे मंत्री इस वक्त बहुत जरूरी हैं इस युग के अंदर, और इस क्षेत्र के अंदर बहुत जरूरी है। जी दीपक जी। और उसके बाद बात करी जाए कि क्या नाम है, भारत यूएई वगैरह जो गल्फ कंट्रीज है, उनमें माल जा रहा है, उनमें लगातार जा रहा है। सावन का महीना कैसा रहेगा, सावन के महीने में भाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जी। सावन का महीना देखो, अब जो आज स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से अगर ऐसी बिक्री भी रहे तो हम मानते हैं फिर सही रहेगा। अगर बांग्लादेश नहीं खुलता तो सावन के बाद बिक्री खुल जाएगी। सावन के अंदर जो माल है, जो बढ़िया माल है, उनकी बिक्री लगातार चलती रहेगी। जो हल्के माल है उनकी बिक्री कम हो जाती है। हर साल वैसे ये देखा गया, सावन में बिक्री कम का देखा गया, मगर आज पहला दिन सावन का है, अभी तक बिक्री का कोई ऐसा इफेक्ट पड़ा नहीं है। हो सकता है कि कल से कुछ अगर इफेक्ट पड़े तो, मगर बढ़िया मालों में नहीं है। बढ़िया माल मैंने बार बार बताया सर, ये जो बढ़िया माल है आप देख रहे हैं लगातार सर, इन बढ़िया मालों की पोजीशन जो है एमपी के 18 से 20, और जो ये हल्के माल है दीपक जी, इन मालों की पोजीशन 13, 14, 15 है ना। हल्के माल में सर ये आ जाता है ना,
आप ये देखिए ना, आपका कैमरा पकड़ रहा है, हल्के माली हैं जिसमें डिस्कलर हो गया है ना जी, और बढ़िया माल सर ये थे। देखिए सर दिस वन है ना, इसको हटा देते हैं। ये सारे पर्दे हम हटा देते दीपक जी आपके दिल्ली मंडी टुडे के प्यार में। दिल्ली मंडी टुडे जो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक और देश विदेशों में पहुंच रहा है दीपक जी, उसके प्यार में हम सारे पर्दे हटा देते हैं। आज मेरे पास कई मध्य प्रदेश के व्यापारी भी आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली मंडी में, बहुत बहुत स्वागत है उनका। अभी फ्रेश होने गए हैं, वरना मैं उनसे आपको मिला था। और मैं कहता हूँ कि व्यापारी भाइयों को विजिट करना चाहिए, कहाँ पे माल बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, मतलब जिस भी मंडी में भेज रहे हैं, मेरे पास अकेले पे नहीं, सब पे जाना चाहिए, तो एक आइडिया मिल जाता है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो एक रास्ता दे देंगे। अब मेरे पास कल क्या है, अलग अलग स्टेट से फोन आए, दिल्ली में भरे, दिल्ली में तेजी है। मैं दिल्ली सही चल रहा है, दिल्ली महीने भर से वही भाव चल रहा है, दिल्ली महीने भर से वही भाव चल रहा है। और जहाँ पे आपका पड़ता लगे, आपका पैसा मिल रहा है, आपको सही से बिल मिल रहे हैं, आप वहाँ पे भरिए। बहादुरगढ़ के भाइयों ने जिन्होंने माल रोके हुए हैं, उनके मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं। अगर आपका पड़ता लग रहा है, अगर माल बढ़िया है, तो वो सावन के एंड में आपका अच्छा जो आप निकालना चाहते हैं वो निकालते रहिए। आगे अपने विवेक से काम कर रहे हैं, हम कभी ये नहीं कहेंगे रोक लो, हम तो हमेशा कहेंगे आप बेचो, क्योंकि क्या है, लागत मूल्य का तो बेचना बेहतर रहता है। लागत मूल्य के बाद आपका रिस्क है, आप कितना उसको चलाएंगे। दीपक जी मेरे ख्याल से हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। हमारे बहुत ही दुख प्रकट करते हैं, वहाँ पे एक जो गुजरात में पुल अकस्मात टूट गया, उसमें जो निर्दोष जाने गई, छोटी 2 साल की बच्ची भी बता रहे हैं एक एक्सपायर हो गई, तो बहुत दुख की बात है। इससे जितना बचा जा सके या जो केंद्र सरकार मदद कर दे हमारे भाइयों की, उसके लिए बहुत ही दुख हम प्रकट कर सकते हैं दीपक जी, है ना जी। हमारे देश में एक दूसरे की मदद करते रहे लोग विपदा आने पे, तो इससे बड़ा हमारे देश के लिए सौभाग्य कोई नहीं होगा। और सावन का महीना तो हमें बार बार ये संदेश देने के लिए आता है। सावन का महीना वैसे शंकर भगवान का हर दिन, साल का 365 दिन उनके हैं, मगर ये सावन का महीना वो स्पेशल इसलिए लाते हैं कि मेरे भक्तों, मेरे बच्चों, दूसरे की मदद करो। जो भी हमारे देश में त्योहार आते हैं, चाहे हमारा दिवाली है, चाहे होली है, चाहे ईद है, सब पे ये बताया जाता है कि आप दूसरे की मदद करो। माँ बाप को घर से मत निकालो, दोस्तों का साथ रखो, मतलब मदद करके आगे बढ़ो। आपको तो रहना ही नहीं रहना, बात एक ही है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जीवन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली चीज है, उसे हेल्प करके आप आगे बढ़ जाओगे, वो बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, सावन की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय। कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ सर, 9810584242 9810584242। देश टेढ़ी कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और यहाँ पे इस वक्त आप देखेंगे बाबू जी, सबसे बड़ा जो तबका आया हुआ है वो बिहार का है। सबसे बड़ा तबका ये बिहार का है, जिला दरभंगा, भागलपुर, पटना, समस्तीपुर। हम इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। 1500 किलोमीटर दूर से दूसरे राज्य की सेवा कर रहे हैं बेचारे, और हर लेवल पे, ऊंचे से ऊंचे लेवल पे IPS ऑफिसर भी इस वक्त दे आर फ्रॉम बिहार। तो हाँ, आप देखिए ना, देश विदेश से लोग पढ़ने जाते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही तो है सर। देश विदेश से, तो विदेशों ने, कुछ देशों ने, चाइना वगैरह ने थोड़ा सा हमारे राज्यों के अंदर गड़बड़ कर दी, वरना नालंदा यूनिवर्सिटी तो विश्व प्रख्यात यूनिवर्सिटी थी, महात्मा बुद्ध भी स्टार्टिंग करी थी वहां से। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपको देश विदेश की हमारे आपके माध्यम से हम आगे पहुंचा पाते हैं खबर, और आप लगातार आए, बार बार आए, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को खबर देते रहे प्याज की और प्यार की। शुक्रिया दीपक जी। जय जवान, जय माता दी, जय जवान।